वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? इससे पहले तख्ती नंबर 16 की पढ़ाई हुई थी, जिसमें लफ्ज़ अल्लाह का कायदा पढ़ाया गया था कि उसमें अल्लाह के नाम को कहाँ पर मोटा करना है, कहाँ पर पतला करना है। आज तख्ती नंबर 17 है। आज के पढ़ाई का ख़ुलासा यही है कि कुरान में जगह जगह रुकने का एक निशानी होती है, अलामत होती है। कहीं पर तवा का ठहर होगा, कहीं पर मीम का ठहर होगा, कहीं पर गोल आयत वाला ठहर होगा, तो वहाँ पर रुक जाते हैं, है ना। तो ये आयत पर कैसे रुका जाएगा? उस आयत से पहले जो हर्फ पर ज़बर ज़ेर पेश या दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश या खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश आए तो कैसे रुका जाएगा, उसके रुकने का क्या तरीका है, आज इसमें बहस करेंगे इसी तख्ती में कि रुकने का क्या तरीका है। कुरान करीम के अंदर आयत पर रुकने का क्या तरीका, किसी भी जगह जो ठहरने की निशानी है, अलामत है, उस पर रुकने का तरीका क्या है, आज उसी पर बहस होगी। ठीक है, देखो यहाँ गौर से सुनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 17, वक्फ़ करने के कायदे। वक्फ़ उसी को मैंने लिख दिया यहाँ पर। वक्फ़ के माना ठहरने यानी रुक जाने के हैं। यानी कुरान करीम के अंदर पढ़ते पढ़ते जो कारी हजरात, चाहे कोई भी इंसान पढ़ता हो, वो रुक जाता है किसी भी आयत पर, किसी भी जगह पर, वहाँ पर एक रुकने की निशानी होती है, अलामत होती है, तो वहाँ पर रुक जाते हैं। उसी को कहते हैं वक्फ़ करना। यहाँ पर जो है सिर्फ गोल निशान के बारे में बताया गया कि गोल निशान को, ये जो गोल निशान है जिस पर हमने एक लिखा उसके अंदर, तो गोल निशान को आयत कहते हैं। आयत के माने आते हैं निशानी। क्या माना आता है? निशानी, यानी रुक जाने की पहचान, कि यहाँ पर आप रुक जाइए। ठीक है, यहाँ पर आप मिलाकर नहीं पढ़ सकते, आपको रुक जाना बेहतर है। लेकिन इसके साथ साथ जैसे कभी तुमने देखा होगा कि छोटा सा त्वा आता है, कभी देखा होगा तुमने छोटा सा जीम आता है, कभी देखा होगा तुमने कि छोटा सा काफ आता है, कभी देखा होगा तुमने कि वाव काफ और फ़ा आता है। ठीक है, और कभी देखा होगा कि इस तरह का मीम आता है ना। कभी ये भी आएगा वक्फ़ा, कभी सकता आएगा। तो कभी ता, कभी जीम, कभी काफ, कभी वाव काफ़ा यानी वक्फ़, कभी मीम, कभी वक्फ़ा, कभी सकता। ये सारी अलामतें रुकने की हैं। और एक चीज़ को और ऐड कर लो, जैसे गोल निशान है तो वो भी एक रुकने की अलामत है और मजबूत अलामत है। तो अब जैसे कुर्रा हजरात ने जो तय किया है कि ये अलामत, इस पर रुकना ज़रूरी, ठीक है, इसी तरह मीम वाली अलामत पर रुकना ज़रूरी, इस पर भी रुकने को ज़रूरी समझते हैं वक्फ़ा पर। और इस पर रुकने का एक तरीका, ख़ास तरीका है कि रुकेंगे मगर सांस नहीं तोड़ेंगे, रुकेंगे मगर सांस नहीं तोड़ेंगे। लेकिन उसके अलावा जैसे इस पर भी रुकना बेहतर होता है, त्वा पर, जीम पर, उसके अलावा जो है वक्फ़ पर भी रुक जाते हैं। लेकिन इसके अलावा जैसे स्वाद है, ज़ा है, इस तरह की भी अलामत होगी, तुमको ज़ा लिखा हुआ रहेगा, कभी स्वाद लिखा हुआ रहेगा, तो इन सब चीज़ों पर रुकना बेहतर है। ना रुके तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर सांस है, चल रही है, सांस लंबी है, तो उसको मिलाकर पढ़ देना चाहिए इन दोनों पर। और भी है, छोटी काफ भी है, इस तरह। तो इस तरह की अलामतों पर रुकना जायज़ है, रुक सकते हैं। लेकिन कुछ अलामतें हैं जिस पर रुकना ज़रूरी है। खैर, हमको अलामतों पर अभी नहीं जाना, हमको ये समझाना है कि रुकना कैसे है। ठीक है, उस हरफ पर कोई भी हरकत आ सकती है, ज़बर की हरकत, ज़ेर की हरकत, पेश की हरकत, कोई भी हरकत आ सकती है, उस पर रुकना कैसे है, तो उसी को हमने कहा यहाँ पर। अगर देखो यहाँ से कायदा शुरू, क्या लिखा है? अगर ज़बर ज़ेर पेश दो ज़ेर दो पेश पर रुकना हो, यानी दो पेश पर रुकना हो, तो आखिरी हर्फ पर जज़म देकर सांस तोड़ देंगे। जैसे अब मैंने ये 5 चीज़ है ना, ज़बर 1, ज़ेर 2, पेश 3, दो ज़ेर 4, दो पेश 5, यानी टोटल हुए 5 चीज़ें। ठीक है, यानी 5 चीज़ों पर अगर रुकना हो तो क्या करेंगे? तो हमने एक ही मिसाल में सबको फिट कर दिया। जैसे किताब, अब यहाँ पर किताब, ये देखो ज़बर, किताब, किताबी, किताबु, किताबिन और किताबुन, एक ही मिसाल में मैंने 5 हरकत को फिट कर दिया, ताकि इख्तिसार में, ताकि तफसील में जाए बगैर समझाया जा सके। तो किताब, किताबी, किताबु, किताबिन और किताबुन से किताब, बस सिंपल, से किताब। यानी किताब आए उस पर रुकना हो तो किताब ही पढ़ेंगे, किताबी आए उस पर रुकना हो तो किताब ही पढ़ेंगे, किताबु आए उस पर रुकना हो तो किताब, किताबिन आए उस पर रुकना हो तो किताब, किताबुन आए उस पर रुकना हो तो किताब। ठीक है, यानी 5 तरह की हरकत पर रुकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आखिरी हर्फ को क्या देंगे? आखिरी हर्फ को पर जज़म देकर सांस तोड़ देंगे। तो आखिरी हर्फ बा है ना, आखिरी हर्फ, उस पर जज़म दिया और सांस तोड़ दिया।
ये समझ में आ ना गया, ये वाला समझ में आ गया कि किताब हो या किताबी हो या किताबू हो या किताबिन हो या किताबुन हो, सबका एक ही है रुकने का तरीका कि आखिरी हर्फ पर जज़म देंगे और उसको साकिन करेंगे, जज़म देकर सांस तोड़ देंगे। किताबुन का लास्ट हर्फ कौन सा है? बा है, इस पर जज़म देंगे, सांस तोड़ेंगे, हो गया, रुकने की का तरीका हो गया। अब नंबर 2 को समझो। अगर 2 ज़बर पर रुकना हो तो एक ज़बर को हटाकर अलिफ को बढ़ा देंगे, एक ज़बर को हटाएंगे और अलिफ को बढ़ा देंगे। जैसे अहदन से अहदा, यहाँ पर अहदन में दाल के ऊपर 2 ज़बर है, 2 ज़बर है ना, दाल के ऊपर कितना ज़बर है? 2 ज़बर है ये। इसमें यहाँ पर जब हमने आयत पर रुकना हुआ, आयत पर हमने जब इसको रोका तो ये अहदन से क्या बना? अहदा, यानी एक ज़बर हटा दिया और अलिफ को बढ़ा दिया। ये तो समझाने का एक तरीका है, लेकिन कुरान में या कहीं भी किताब में अगर 2 ज़बर पर रुकना हो, जैसे ये है युसरन, ठीक है, इस पर अगर रुकना हुआ तो कुरान के अंदर या नूरानी कायदा ही के अंदर तुमको 2 ज़बर हटा हुआ नहीं मिलेगा, 2 ज़बर मौजूद रहेगा, लेकिन उसको तुमको युसरा पढ़ना है। 2 ज़बर मौजूद रहेगा लेकिन उसको तुमको युसरा पढ़ना है, युसरन नहीं पढ़ना है आयत पढ़ते वक्त, ठीक है। ये समझाने के लिए मैंने लिखा है यहाँ पर अहदन से अहदा, वरना कायदे के हिसाब से, रूल के हिसाब से ये होगा कि यहाँ पर 2 ज़बर रहेगा ही रहेगा, मगर पढ़ते वक्त तुमको 2 ज़बर नहीं पढ़ना है, यानी रुकने के वक्त में। जैसे अगर युसरन था, यहाँ पर आयत आने से पहले, यहाँ पर आयत आने से पहले इसको क्या पढ़ोगे? युसरन पढ़ोगे। लेकिन जब इस पर आयत हम दे देंगे, ये आयत, ठीक है, और इसको अब पढ़ा जाएगा युसरा, यानी पढ़ने में ये युसरा होगा, दिखने में ये 2 ज़बर होगा, लेकिन पढ़ने में एक ज़बर हटा हुआ रहेगा। पढ़ने में ये एक ज़बर हटा हुआ रहेगा, लेकिन दिखने में और लिखने में दोनों में ये दो ज़बर रहेगा। सिर्फ पढ़ने में इसका एक ज़बर हटेगा। समझ में आ गई ना बात? अब उसके बाद नंबर 3 पे, अगर गोल ता पर रुकना हो तो वो हाय साकिना यानी जज़म वाली हा बन जाती है। हाय साकिना किसको कहते हैं? हाय साकिना, जिस हा पर जज़म हो वो हाय साकिना है, ठीक है। तो ये क्या बना? वो हाय साकिना यानी जज़म वाली हा बन जाती है। जैसे जारियतुन से जारियह, यहाँ पर देखो ता के ऊपर 2 पेश है ना, है कि नहीं है? तो बोल ना, हाँ है, 2 पेश है। जब इस पर हमको रुकना हुआ तो यहाँ पर आयत को दिया, ठीक है, तो ये ता क्या बन गई? क्या बन गई? हा बन गई। अब सुनो एक और चीज, ये तो हुआ जारियतुन से जारिया, ये दो पेश की मिसाल है। लेकिन एक चीज समझो जिसमें बच्चे फंसते हैं ज्यादा, ठीक है, जो नूरानी कायदा में भी तुम्हारे आएगी। लागियतन, अब लागियतन से क्या होगा बताओ तो? लागियता होगा या लागिया होगा? 2 ज़बर तो है इस पर, तो एक ज़बर को हटा के अलिफ नहीं बढ़ाना है, हैं? फंसे ना तुम लोग, कायदा टकरा रहा है ना, हैं? 2 ज़बर वाला कायदा भी टकरा रहा है और गोल ता वाला भी टकरा रहा है। देखो एक चीज़ समझो, देखो ये जो गोल ता पर, अगर गोल ता पर चाहे जो भी हरकत आए, चाहे ज़बर आए, ज़ेर आए, पेश आए, 2 ज़बर आए, 2 ज़ेर आए, 2 पेश आए, कोई भी हरकत आ जाए, ये हा ही बनेगी। क्या बनेगा? वो हा बनेगा। यानी गोल ता हमेशा हर हाल में क्या बनेगा? रुकते वक्त हा बन जाएगा, साकिन करते वक्त क्या बनेगा? हा बन जाएगा, चाहे उस पर 2 ज़बर ही क्यों ना आ जाए, ठीक है। अब इसको नोट के तौर पर लिखना है या याद रखना है तो याद रख लो, क्या मुश्किल है? लिखा दें, नोट लिखा दें। चलो ये समझ में आ गया ये वाला, चलो इसको हम लिखा देते हैं। देखो यहाँ नोट, गोल ता पर चाहे कोई भी हरकत आए, ज़बर किया है, ज़ेर किया है, पेश किया है, 2 ज़बर किया है, 2 पेश किया है, 2 ज़ेर किया है, कोई भी हरकत आए, वो वक्फ करने की हालत में यानी रुक जाने की हालत में हाय साकिना ही बनेगी, खाह उस पर 2 ज़बर ही क्यों ना आ जाए। जैसे लागियतन से लागियह। आमतौर पर बच्चे इसी में फंस जाते हैं कि अब यहाँ पर 2 ज़बर है तो 2 ज़बर का कायदा जारी होगा या गोलता वाला कायदा जारी होगा। 2 ज़बर वाला कायदा वहाँ पर से हट जाएगा, गोलता वाला कायदा जारी होगा, ठीक है। चलो, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।